जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Today, first time, we are meeting twice in a day. What a luck. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. Prabhuji is saying 3 times. What 3 times? Only 2 times, no? You said 3 times, no? We are meeting only 2 times today. Morning SB, you took one of our Hindi group. Oh, you were there? No, I was not there, but all our duties were there. They invited me, but I was busy with something. I couldn't join. Actually, it is very easy to give a class in one sloka. Very easy. But to give continuous class, we find it a bit difficult. One is, you can spend 1-2 hours is very easily, no problem. But to continuous for maybe 400, 500 days is a big task. Hare Krishna. So, we'll be taking. So, text day today. Nunam Bhagavato Brahman Harirabhuta Karmanaha Durbhavyam Iva Bhati Kavivishyapi Cheshtitam. Nunam Bhagavato Brahman Harirabhuta Karmanaha Durbhavyam Iva Bhati Kavivishyapi Cheshtitam. Nunam Bhagavato Brahman Harirabhuta Karmanaha Durbhavyam Iva Bhati Kavivishyapi Cheshtitam. What meaning? Nunam, फिर भी अपर्याप्त भगवतः भगवान का ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण हरे हे भगवान का अद्भुत आश्चर्यजनक कर्मणः कर्म करने वाला दुर्भाव्यः अचिंत्य इव सदृश आभाति प्रतीत होता है कवि भी अत्यधिक विद्वान द्वारा भी च भी अपि के होते हुए चेष्टितम प्रयास करने पर भी. ट्रांसलेशन and purport by His Divine Grace भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने के लिए अपर्याप्त सिद्ध होते हैं. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अकेले इस ब्रह्मांड के सर्जन में ही परमेश्वर के कार्य अचिंत्य तथा अद्भुत प्रतीत होते हैं. फिर भी ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं और उनकी सृष्टि का यह अंश संपूर्ण दृष्टि का एक भिन्नांश मात्र है. यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है. एकांशेनो स्थितो जगत. यदि यह कल्पना करें कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है जिसका वर्णन भगवत गीता के माध्यम या सनातन धाम के रूप में हुआ है. हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं. यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है
क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक न तो सृजित होता है और न उसका विनाश होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका दिव्य नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन है। भगवान अनादि अर्थात जिसका सृष्टा न हो तथा आदि या सभी वस्तुओं का उद्गम कहलाते हैं। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सृजित होते हैं, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सृजित नहीं होते हैं, प्रत्युत अनेक अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा साजित है। नारायण परो अव्यक्ता। अतएव सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय हैं। ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य हैं। अतएव ये विद्वान एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी जो भी सृजित जगत का एक नगण्य अंश है, उसे पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। और यह सीमित आकाश कितनी दूरी तक फैला है, या कितने नक्षत्री तथा लोक हैं, या कि इन अनंत लोकों को में कैसी परिस्थितियां हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों को इन सब के विषय में अपर्याप्त ज्ञान है। उनमें से कुछ विचार प्रकट करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ लोग हैं। 21 फरवरी 1960 को मॉस्को के एक समाचार विज्ञप्ति में हुआ है, जो इस प्रकार है। रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस वोरोंतसोव बोलियामिनो ने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य लोक होने चाहिए जहां तर्कशील प्राणियों का निवास है। ऐसा संभव है कि ऐसे लोकों में पृथ्वी जैसा ही जीवन फल फूल रहा हो। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई शुरोव ने अन्य लोगों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया है कि उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि मंगल लोक का जीव शरीर में कम ताप से सामान्य जीवन के लिए अपने को अच्छी तरह अनुकूल बना सकता है। उन्होंने कहा है कि उसे लगता है कि मंगल लोक के वायुमंडल का संगठन उस लोक के अव्यस्त प्राणियों के जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है और उन्हें अपने को तदनुसार ढाल लिया है। विभिन्न लोकों में प्राणियों की अनुकूलन क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विभूति विभिन्न के रूप में वर्णित है, अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य लोकों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल है और वहाँ के प्राणी विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बड़े चढ़े हैं, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बेहतर है। विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियाँ और विभिन्न का अर्थ है विविध। जो विज्ञानी वायुंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जिन प्राणियों के शरीर को पृथ्वी के वायुमंडल के अनुकूल हैं, वे अन्य लोकों के वायुमंडल में नहीं रह सकते हैं। हमारी अन्य लोकों की सुगम यात्रा पुस्तक देखें। मनुष्य को शरीर को त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार रखना होगा, जैसा कि भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोभिमाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो भूत प्रेतों की को पूजते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे साथ रहेगा। भगवान की सृजनात्मक शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित का वक्तव्य यह बताता है कि वे सृष्टि प्रकर्म के विषय में सब कुछ जानते थे, तो फिर उन्होंने
सुखदेव गोस्वामी से ऐसी जानकारी क्यों चाहिए? पांडवों के वंशज महाराजा परीक्षित महान सम्राट थे तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अतएव वे जगत की सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानने में सक्षम थे, लेकिन उनका ज्ञान इतना पर्याप्त न था। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े विद्वान काफी प्रयत्न करने के बाद भी इसे जानने में असफल रहते हैं। भगवान अनंत हैं, उनके कार्यकलाप भी अथाह हैं। सीमित ज्ञान तथा संपूर्ण इंद्रियों के कारण कोई भी जीव, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पूर्ण जीव ब्रह्मा जी भी हैं, अनंत के विषय में जान लेने की कल्पना तक नहीं कर सकते। हम अनंत के विषय में थोड़ा बहुत तभी समझ सकते हैं जब वो अनंत द्वारा बताए जाए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में बताया है। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी इस बारे में कुछ हद तक ही जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नारद के शिष्य व्यासदेव से इसे सीखा है। इस तरह शिष्य परंपरा द्वारा ही पूर्ण ज्ञान प्रकट हो सकता है, किसी भी व्यवहारिक ज्ञान द्वारा नहीं, चाहे वह प्राचीन हो या आधुनिक। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते जयपताका स्वामी नित्य नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरधर्मदाय नगर ग्राम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष निवादी पाशादेस्तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। सुप्रभात की अनुकंपा से, वैष्णव जन और गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवताम की अविरल धारा बह रही है। हम सुन रहे हैं परीक्षित महाराज से, अपने गुरु से कह रहे हैं, नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति कवि विश्य चापि चेष्टितम। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं। अद्भुत का मतलब है जो जनरली पब्लिक के एक्सपीरियंस से, उनके बुद्धि और विवेक से परे है। कैसे हो गया, क्यों होता है, कैसे होता है, जिसकी कोई न आदि हो न अंत हो, उसको कहते हैं अद्भुत। और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं। क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, इसका भी बारे में मालूम नहीं है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास पर भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान तो अनंत हैं। और भगवत गीता में कहा, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। विभूति योग में मैं और क्या बताऊं भाई, इतना समझ लो, ये सारी प्रकृति मेरे एक अंश के बराबर है। एक अंश से स्थित हो जगह, एक अंश में जो पृथ्वी है इसको मैं धारण किए हूं, और इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड हैं, और सारे के सारे ब्रह्मांड भी शेष के सर पर हैं। बहुत शानदार रहता है कहानी, देख। अच्छा, शेष के सिर में है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस अचिंत्य को सुखदेव गोस्वामी शिव जी कहते हैं उमा को कि भगवान के बारे में मैं जानता हूं, सुखदेव जानते हैं
ब्रह्मा जाने न जाने, वेद व्यास जाने न जाने। एक बार अचानक ब्रह्मा जी को भगवान से मुलाकात हो गई। तो भगवान ने कहा कैसे हो? अरे क्या बताएं, हम आपके बारे में सब जानते हैं। और भगवान को बोला, हैं तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ। तो भगवान ने कहा अच्छा बताओ क्या जानते हो? अरे बोलो क्या जानते हो? मैं ये जानता हूं कि तुमको कोई जान ही नहीं सकता। मैं ये जानता हूं कि तुमको कोई नहीं जान सकता है। अचिंत्य है, अभेद है, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। तो आप कह सकते हैं हमें कैसे मालूम चलेगा भगवान के बारे में? भगवान हमारे इस हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हुए हैं। तो जितना हम भगवान को जानना चाहेंगे भगवान उतना ही हमको जो है प्रदर्शित होंगे, इससे ज्यादा नहीं। कभी ज्यादा हो गया ना हमारा दिमाग फट जाएगा हम जो है हम पागल हो जाएंगे, बता रहे आपको। तो भगवान हम इतने करुणा सागर है कि हमको उतना ही बता दें जितनी की शक्ति हमें सहने की है, समझने की है। उसके बारे में बताएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज लोकहित के लिए ये पूछ रहे हैं कि गुरु जी आप बताइए। और शुक्राचार्य को सब मालूम है, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो ना, ये तो साइड बिजनेस कहे अब उसको, ये तो इसका परिणाम नहीं, ये तो ऐसे हो जाता है। कथाएं सुने ना, कथाओं में ध्यान दो, मन मंदिर की कथाओं में, वैष्णव की कथाओं में, उनके दोस्तों की कथाओं में, उसमें रुचि लो। ये तो सृष्टि तो ऐसे ही होती रहती है। माना हमारे बच्चे पैदा हुए, हमको मालूम है प्रोसेस क्या था? नहीं, कोई प्रोसेस मालूम नहीं। ये सब भगवान की एनर्जी है, अपने आप होता है। भगवान का इसमें बड़ा हाथ है। और जब हम कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है, अरे भगवान की मर्जी से घर में बच्चा आया है या लक्ष्मी आई है, भगवान को हम सब जो है धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब कोई मरता है तो बोलते हैं अरे दारू पी के मरा, झगड़ा करके मरा, गोली खा के मरा। भगवान उसको बोलते हैं इसमें मुझे दोष मत दीजिए भैया, ये तुम्हारे सारे कार्य हैं सब कार्य हैं। तो भगवान की कार्य अद्भुत कार्य है। गोपियों के कपड़े चुराते हैं तो द्रौपदी को कपड़े देते हैं। यहां 6 करोड़ आदमियों को मार दिया अर्जुन के द्वारा इन महाभारत में, और वहां खुद जो है बेचारे जरासंध से 17 बार हारे। बड़ी अजीब बात है। भगवान चोरी करते मजा आता है, लेकिन जब श्यामंत जो चोरी हुई, बोलिए बोलिए। 17 बार जीते हैं, हारे नहीं है। तो जब भगवान चोरी करते थे लोग उनको चोर कहते थे, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब श्यामंत का ज्वेल की चोरी लगी भगवान को गुस्सा आ गया, मैंने तो किया नहीं है। अरे भाई आप पहले से चोरी करते हैं, मैं आज लगाता तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं प्रूव करके रहूंगा मैंने नहीं किया। शत्रुजित को मारा, सब धनों को मारा। और देखिए सच्चे ग्रेट अक्रूर जब भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं भगवान के, वो भगवान से मणि छुपा के जो है इलाहाबाद में रहते हैं। क्या भगवान है, ये अचिंत्य है, अद्भुत है कि नहीं? क्या भगवान को नहीं मालूम था? भगवान को मालूम था। भगवान ने पूछ रहे कि भाई तुमको तो हमें वो मणि वापस कर दो। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो असमंजस में है। कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मां समझ रही है मैं नहीं माखन खायो, लेकिन भगवान बोलते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। भगवान झूठ क्यों बोलेंगे? मैया समझ रही मैं नहीं माखन खायो, तो यशोदा खुश है क्या मेरे बेटे ने माखन नहीं खाया, लेकिन भगवान कह रहे मैया मैंने ही माखन खायो। तो इतने अद्भुत कार्यकलाप भगवान के। परीक्षित महाराज जैसे ज्ञानी कह रहे हैं कि यार ये असंभव है, कैसे सबको मालूम है? ऐसा क्यों? जिस राधा रानी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, उसको 100 साल के लिए छोड़ दिया। वाह वाह भाई, ये क्या वैराग्य भाई। उनकी छाया है, अपनी छाया को छोड़ दिया। हम तो अपनी छाया को कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि छाया साथ में जाती है। राधा रानी को छोड़ दिया। तो भगवान के जो ये
अद्भुत कर्म है, ये अचिंत्य है, इनको समझना कोई खेल नहीं है, कोई नहीं समझ पाता है? दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग दिए और गए विदुर के घर में जहां केले के छिलके खा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या भगवान है, मेवा छोड़ के छिलके खा रहे हैं। कौन मानेगा ये भगवान है? वही मानेगा जो भगवान के भक्त है। बाकी सब अरे ये सब बेकार है यार, ये भी पागल है, दूसरों को पागल बनाएगा। कौन शादी करता है 16,000 और लड़कियों से भाई? यहां तो एक दो में परेशानी हो जाती है, 16,000। और जब भगवान पानी मांगते थे ना तो 16,000 गिलास पानी के आते थे। जब आप भोजन मांगते तो 16,000 थालियां प्रसाद में जाती थी और पूरे भगवान को सब खाना पड़ता था। नहीं एक ने खाया तो दूसरी नाराज हो जाएगी। कैसे भगवान है? क्या अचिंत्य कार्यकलाप है, क्या कर्मण है? वहां इंद्र के मदद करने जाते हैं, उसकी माँ के सच्ची के कुंडल वापस करने जाते हैं और वहां से परिजादा चोरी कर लेते। अरे भाई ये क्या बात है यार? इंद्र बोलता मेरे से मांगो सही, भगवान कहते मुझे मांगने की आदत नहीं है, मुझे छीनने की आदत है। वहां से परिजादा लेके भाग गए। ऐसे भगवान जिनके हर एक कार्य में दुविधा है, क्यों कैसे, लेकिन जो भक्त लोग हैं इनको सुन सुन करके वो बड़े खुश होते हैं। रणचोर, गुजरात में रणचोर बहुत बड़ा मंदिर है। जो भगवान जरासंध के डर के मारे भागे या उन्होंने जो कार्यकलाप किया, जो उन्होंने लीला की, उसकी लोग गाथा गाते हैं। वाह 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 वाह, क्या हमारे भगवान हैं, छोड़ के भाग गए। तो ये कह रहे हैं दिव्य कलापों का अद्भुत है, ये अचिंत्य है। लेकिन ये गुरुदेव थोड़ा तो बताइए, थोड़ा तो बताइए। फिर सृजन के बारे में बताएंगे कि कैसा वैसे की अहंकार के बाद तीनों गुण को होते हुए कैसे कैसे इंद्रियों को लगाया, ये किया वो किया, बड़ी लंबी कथा है। और इन एंड क्या है, जब सब कुछ सुनने के बाद भागवतम कहती है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप परणासनम परणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम। अरे छोड़ो सब ये बात, नाम संकीर्तन करो, बात खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, न कुछ जानने की जरूरत है, न कुछ सोचने की जरूरत है। नाम संकीर्तन करो। सर्व पाप परणासनम, ये हमारा जो पाप है ना, जो पाप का पेड़ है उसका विनाश करते हैं। और दुख जो है वो पाप के पेड़ पर जो फल है उनको दुख कहते हैं। तो परिणामों दुख समनमा, जब प्रणाम करेंगे वो दुख समाप्त हो जाएंगे। तो इतना सारा बताने के बाद हम भक्ति पुरुषोत्तम महाराज से कथा सुन रहे थे, तो बोला ये हमारे भगवान भी बड़े अजीब गरीब है। पूरी भगवत गीता में कर्म बता दिया, भक्ति बता दी, ज्ञान बता दिया, और फिर बाद में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे बोलने था तो ये बोलने की जरूरत क्या थी भाई? हम तुम्हारी बात तभी मान लेते हैं। अब हमको परेशानी में डाल दिया, हर श्लोक याद करना पड़ता है। तुम तो बोल के चले गए, अब परेशानी तो हमको हुई ना। अब श्लोक याद करना है, उसकी व्याख्या करनी है, श्लोक नंबर याद करना है। ये भाई क्या बात है? अब खाली आप बोलते थे सर्वधर्मान परित्यज्य, हम एक को ही रटते, उसी प्रवचन करते, बाकी जरूरत नहीं होती। तो कैसे पता चल जाए भगवान के बारे में? बड़ा यानी शुक्राचार्य जैसे, परीक्षित जैसे महान विद्वान व्यक्ति वो कह रहे हैं यार ये अपर्याप्त है। जय प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया रशियन के साइंटिस्ट का, और ये वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब अटकलें हैं। लेकिन विज्ञान शास्त्रों में लिखा गया है। अगर आप देखें, जो आज हम कहते हैं पृथ्वी की दूरी चंद्रमा से, चंद्रमा की जो है सूर्य ग्रह से, उसके बाद मंगल ग्रह में, हमारे पास पूरे के पूरे हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है। और लोगों ने जब इसको नापा, बिल्कुल सही पाया। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये चंद्रमा की दूरी, और उस चंद्रमा की जो असली चंद्रमा है, जो भगवान से 1000 सूर्य ग्रह से 1,00,000 कोस और ऊपर है, सब हमारे पास। तो ऐसे भगवान हैं, ऐसी उनकी कार्यशैली है, ऐसे उनके चीजें हैं। बड़ा अजीब चीज है। जैसे हम परसों भी कह रहे थे, जमीन में
आम का पेड़ा बो, इमली का डालो, सबका डालो, वही पानी है, वही जमीन है, सब कुछ वही है, लेकिन कहीं मीठा, कहीं खट्टा, कहीं खारा, कहीं मिर्ची से मुंह जलता है और कहीं गन्ने से मुंह खुश होता है। कैसे हो सकता होगा? भगवान ने कैसे किया होगा? आप अलग, मैं अलग, सब अलग, जितने भी प्राणी हम सब अलग। कैसे भगवान इनकी बुद्धि और को विकास किया होगा? कैसे दिया होगा? चाहे हमारे पूर्वाध कर्म है, उन कर्मों को कौन संचित करता होगा? उनका कौन लेखा जोखा रखता होगा? ये कोई आसान चीजें नहीं है, ये आसान चीजें नहीं। मुझे गुस्सा आया, भाई क्यों? किसी पर दया आई, भाई क्यों? मैं देर तक सोता रहा, क्यों? कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्यों? ये सब भगवान के कार्यकलाप तो हैं। जब हम इन छोटी छोटी चीजों को नहीं समझ सकते हैं, तो बड़े बड़े ब्रह्मांडों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में कैसे समझ पाएंगे? तो फिर क्या समझना है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, खलास, बस उसके आगे कुछ नहीं जानना है। इंद्रारि व्याकुलम लोके मृदयन्ते युगे युगे, बस कृष्ण तू भगवान स्वयं, बस हमारा काम खत्म। उसी पे ध्यान, उसी पे मनन, उसी पे चिंतन, उसी पे प्रवचन, उसी आगे कुछ नहीं। नहीं तो क्या भगवान के बारे में कोई बता सकता है? बिल गेट के पास कितने पैसे हैं, कोई गिन सकता? कोई नहीं गिन सकता। ये हमारे अडानी और अंबानी के पास कितने पैसे हैं, कोई बता सकता है? उनके पास कितने घर हैं, कोई बता सकता है? लेकिन हम प्रभुपाद के बारे में बता सकते हैं कि प्रभुपाद के संसार के हर बड़ी सिटी में, हर मोहल्ले में अपना एक घर है, हम बता सकते हैं। हर एक घर है, बिल्कुल बराबर बिस्तर है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके पास क्या है? इनके पास कितना हो सकता है? एक देश में, दो देश में, तीन देश में ज्यादा नहीं हो सकता। प्रभुपाद का घर दुनिया के हर शहर में है, हर कॉन्टिनेंट में है। तो मेरे लड़का एक बार एंटार्क्टिका गया, तो मैंने कहा बेटे वहां जाके क्या करोगे? बोलो वहां जाके भगवद गीता लेके जा रहे हैं, उसको हम गाड़ देंगे भगवद गीता को। भविष्य में कभी जब बर्फ पिघलेगी, वो लोग वहां जाएंगे तो उनको पता चलेगा, अरे ये भगवद गीता यहाँ ही मौजूद है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवद गीता वहां भेजो। तो वहां जो है 15-20 फीट जो है नीचे उसको गाड़ के आ गए भगवद गीता को। तो भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, अचिंत्य है, अनंत है। बस इतना ही जानना है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं भगवान का हूं, मैं तेरा किंकर हूं, मैं तेरा दास हूं और तुम मेरे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन हमारी बड़ी अजीब परिस्थिति है। मैंने अभी पिछली वाली क्लास में बोला था कि हम खूंटे से बंधे हैं। एक आदमी के 3 गधे थे और उन गधों के जो घर में था, उनके जो बांधने की रस्सी थी, ये गुम हो गई, 2 रह गई। अब अपने गधों को लेके घर आया, 2 तो बांध गया, अब बोला तीसरा क्या करे? तीसरे के कान पकड़ कर खड़ा है। तो कोई महात्मा संत आए, बोलने लगे कि यार गधे को क्यों पकड़ के रखा? अरे बोला साहब क्या बताऊं, मैं इसकी रस्सी कहीं गुम हो गई, मैं कैसे उसको बांधूंगा? तो संत ने कहा क्या बात करते हो, तुम ऐसे बांधो कि जैसे उसने बांध दिया है। बोला फिर? बोला यहीं कहीं नहीं हिलेगा। तो संत के कहने अनुसार उसने ऐसे हाथ से किया, उसके गले में ये पाड़ दिया, गधा खड़ा हो गया, बिल्कुल खड़ा, हिला डोला नहीं। दूसरे दिन सुबह जब घर से नीचे आया, गधे खोलने थे, उसने 2 गधों को तो खोल दिया। अब ये गधा जो बना नहीं था, लेकिन जो समझ रहा था मैं बना हूं, उस पर लठी मारे, बोले चल चल चल, वो हिले नहीं। अब वो संत के पास गया कि साहब आपने जो कल हमें मंत्र दिया ना, ये मंत्र उल्टा पड़ गया। बोला क्या? बोला वो हिल ही नहीं रहा है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो संत ने कहा उसको खोला। बोले क्या खोला? अब बांधा ही नहीं था तो खोला क्या? बोलो नहीं नहीं, जाओ तुम जो है खोलने की प्रतिक्रिया करो। तो वापस आता है, गधे को खोलता है, गधा फट के भागने चले जाते। तो हम लोग वही गधे हैं कि हम संसार है प्रभु, संसार से दूर पाना मुश्किल है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये है वह कैसे करके होगा? हम गधे की तरह बंधे हुए हैं, हम अपने आप को छोड़ नहीं रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम भगवान के बारे में
अगर हम जाने समझे हम समझ सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है, मुझे संस्कृत नहीं आती है और मैं तो अनपढ़ हूँ प्रभु, मैं कैसे करूँगा। ये मालूम ही नहीं है कि हम सब स्वच्छंद हैं, सब स्वतंत्र हैं। भगवान के नाम का जप करना कोई कठिन काम नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह है भगवान की कुछ अद्भुत और अचिंत्य कथाएं, जिसको सुन सुन करके आदमी का जो है, क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका दही बन जाता है। तो मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए। हरे कृष्ण।